हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शियान पूछती है कि ज़्याओची तुम ठीक हो, तो वो उसे कहती है हाँ। तभी चेन जिनमिन कहती है कि अब तो तुम लोगों को ठीक लग रहा होगा ना, तो वो गुस्से से चली जाती है। और वहीं ज़्याओची देखती है कि उसके वायलिन की दोबारा से स्ट्रिंग काट दी थी चेन जिनमिन ने। तभी फिर वो कहती है इसने फिर ऐसा कर दिया। तो शियान कहती है कि देखो सही में इसके साथ करती क्या हूँ। तभी ज़्याओची उसको रोकती है और कहती है कि नहीं, फिलहाल ये लड़ने का टाइम नहीं है, हमें एक न्यू वायलिन लेना होगा। तभी शियान कहती हम कहाँ से लाएंगे। तो अचानक से जियांगी को याद आता है, तो उसे कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो। वो अपनी कार से उसे सैलो को निकाल कर लाता है और ज़्याओची को दिखाता है और उसमें वही चिट भी रखी होती है। तभी फिर ज़्याओची उसका थैंक्स करती है, तो जियांगी उसे कहता है कि अच्छे से प्ले करना। अब दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का वायलिन बजाती है और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। सब लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो फाइनली होस्ट आकर अनाउंस करने लग जाता है कि 5 फाइनलिस्ट हम लोगों ने डिसाइड कर लिए हैं, तो उनको हम बारी बारी स्टेज पर बुलाएंगे। अब वो बारी बारी स्टेज पर बुला रहा होता है। 5 से स्टार्ट करता है, 4, 3, 2 तक आता है और इसका दिल बहुत घबरा रहा होता है। जैसे ही फर्स्ट पोजीशन की बारी आती है तो वो ज़्याओची का नाम अनाउंस करता है, तो वो खुशी खुशी स्टेज पर जाती है। वहीं होस्ट कहता है कि अब इस गेम के स्पॉन्सर जियांगी आकर इनको अवार्ड देंगे। तो जियांगी जैसे आता है उसको अवार्ड देता है। तो वहीं दिखाते हैं कि एक पर्सन पीछे से खड़ा होता है, वो एक वायर काटता है और ऊपर से लाइट गिरने लगती है। तो जियांगी उसको बचाता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से वो बेहोश हो जाता है और वहीं ज़्याओची चिल्लाने लग जाती है कि कोई तो इसकी हेल्प करे, लेकिन लाइट लगने से वो बेहोश हो चुका होता है। अब ज़्याओची को मैसेज आता है तो वो अपना नंबर ऑफ करती है। तो शियान उसको कहने लग जाती है कि ना तुम्हें भूख लग रही है और तुम डिप्रेशन में भी लग रही हो, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। तो ज़्याओची कहती है तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। तभी फिर वो उसे कहती है कि अच्छा, कहीं ये जियांगी से रिलेटेड तो नहीं। तभी फिर ज़्याओची को याद आता है कि चेन जिनमिन ने इसको किस तरह से कहा होता है कि जियांगी से दूर रहो। तभी वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो शियान कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने अपना नंबर क्यों ऑफ किया हुआ है और आज तुम काम पर क्यों नहीं गई। तभी फिर वो कहती है कि मैंने उसका बहुत ज्यादा कर्जा उतार दिया है, तो मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं। तो वहां पर ही वो उसका सेलफोन उठा लेती है और ज़्याओची उससे लड़ती है कि नहीं, मेरा सेलफोन वापस करो। तो अचानक से शियान देखती है, कहती वाओ 86 मैसेज, वो भी एक पर्सन के, आखिर ये है कौन। तो ज़्याओची उससे मोबाइल छीन लेती है और शियान अचानक से कहती है कि मेरे मोबाइल का डाटा ऑन हो चुका है, चलो नाइफोमैनिक गर्ल तुम मैसेज रीड करती रहो, मैं जा रही हूँ। तो ज़्याओची कहती है कि तुम मुझे नाइफोमैनिक गर्ल क्यों कह रही हो। अब ज़्याओची को मैसेजेस आ रहे होते हैं तो वो देखकर कहती है कि उफ, इतने मैसेज, दिल करता है सेलफोन ऑफ कर दो। तो वहां पर ही अचानक वो जियांगी के बारे में सोचने लग जाती है कि मैं आखिर उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ। तो दिखाते हैं कि जियांगी भी ज़्याओची का वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही दरवाजे पे नॉक होता है वो डोर ओपन करता है और कहता है कि नाइफोमैनिक गर्ल तुम, लेकिन वो एक लेडी होती है, वो उसको बिल पे करने का कहकर वहां से चली जाती है। तभी जियांगी को एक कॉल आती है और उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल एडमिट है। तो वो हॉस्पिटल के लिए भागता है। अब ज़्याओची जियांगी के घर काम करने के लिए फाइनली आ जाती है और वहां पर ही कहती है कि अंदर तो कोई नहीं, शोर की आवाज़ नहीं आ रही। तो वो कीज उठाती है और अंदर चली जाती है और वहां पर ही वो कहती है कि आखिर ये कहाँ चला गया। तो वो देखती है कि जियांगी का सेलफोन नीचे पड़ा है। वो सेलफोन उठाती है और कहती है आखिर ये अपना सेलफोन यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया। तभी वो कहती है खैर मैं आज आखिरी बार अपना मन बना लूँ, इसके घर आखिरी बार काम कर ही लूँ। तो वो सफाई वगैरह करने लगती है। जैसे सफाई से फ्री होती है तो कहती है कि उफ, इसका लिविंग रूम ही इतना बड़ा है कि मैं थक गई हूँ। तभी वहाँ एक ब्लैंकेट पड़ा होता है और उसको नींद आने लगती है, तो वो ब्लैंकेट तोड़कर वहाँ लेट जाती है। तो दिखाती है कि एक पर्सन उस घर में एंटर करता है और दबे पांव से वो आता है। तो वो देखता है कि ज़्याओची सो रही होती है। वो साइड पर खड़ा होकर फॉइल पेपर पर आग लगाता है और आग लगा के वहां से चला जाता है। जैसे ही ज़्याओची की जाग होती है, दम उसका घुटने लगता है। वहां पर ही वो चिल्ला रही होती है। तो जियांगी आता है तो उसको देखकर कहती है मेरी मदद करो। तो वो भाग के आकर कहता है कि तुम यहाँ पर। तभी फिर उसे कहता है तुम ठीक हो। तो वो कहती है नहीं। तो कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ और वो उसको उठा के वहां से चला जाता है। अब ज़्याओची को होश होता है और वहां पर ही वो अपनी ग्लासेस उठाने लगती है। तो शियाना को उसकी ग्लासेस देती है और उसे पानी पिलाती है। तो वो पूछती है कि जियांगी कैसा है। तभी वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, घबराओ मत, और तुम्हें अपने से ज्यादा उसकी टेंशन हो रही है। तो ज़्याओची जियांगी के पास बैठी होती है और उसे कहती है कि ये सब मेरा कसूर है, आई एम सॉरी, मैं सो गई थी जिसकी वजह से आग लग गई, और मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे घर काम पर डेली आती रहूंगी, तुम इस तरह से बेहोश मत रहो। तो वहाँ पर ही उसकी मॉम पीछे से आती हैं और उसको डांटने लगती हैं कि तुम आखिर हॉस्पिटल पहुंच गई ना, तुम तो शियान के घर जा रही थी, तो तुम किसी और के विले में क्यों घुसी। अब उसकी मॉम उससे बहुत ज़्यादा खफा हो रही होती है। तो वो अपनी मॉम को समझाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। तो उसकी मॉम कहती है तुम आखिर उस विला में कैसे घुसी। तो वो कहती है कि मैं वहाँ से गुजर रही थी।
तो उसकी मॉम उसे तो मैं करते करते उसका धक्का लगता है, तो वो जानकी के ऊपर गिरती है। तो जानकी उठता है और कहता है कि उफ, क्या तुमने मेरी जान लेनी थी? तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारी जान कब हुई? तो उसे कहता है कि जब तुम रूम में आई थी। तो कहती है इसका मतलब तुम प्रिटेंड कर रहे थे। तो उसकी मॉम उसको डांटने लगती है और वहां पर ही वो जानकी से पूछती है कि तुम भी उसी घर में थे जहाँ आग लगी? तो उसे कहता है हाँ। तभी फिर वो कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तभी वो कहता है कि मैं इसका एम्प्लॉयर हूँ, ये मेरे घर काम करती है। तो वहाँ पर ही ज़्याओची की मॉम शॉक्ड हो जाती है और क्वेश्चन करने लग रही होती है और वहाँ पर ही ज़्याओची डर के ये कहकर भाग जाती है कि मॉम मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं किसी के घर काम करती हूँ। तो उसकी मॉम भी इसके पीछे भाग जाती है। अब ज़्याओची के घर को नॉक करता है तो वो डोर ओपन करती है तो वो देखती है जानकी है। तो वो डोर बंद करती है और कहती है मुझे लगता है मैं सपना देख रही हूँ। तभी वो कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो। नाइफा मॉर्निंग गर्ल, अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो मैं तुम्हारी मॉम को फोन करूंगा। तो वो दरवाजा ओपन करके कहती है क्यों? तुम मेरी मॉम को क्यों कॉल करोगे? तुम्हारे पास उनका नंबर क्या आया? तभी फिर वो उसे कहता है इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तो फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो उसे कहता है कि मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ आर्जी तौर पे। तो उसे कहती है क्यों, मेरे घर पे क्यों? तो उसे कहता है कि मेरा घर जल चुका है और अभी रिपेयरिंग हो रही है, तब तक मुझे तुम्हारे घर रहना होगा। तभी वो उसे कहती है कि लेकिन वो तो पुलिस कस्टडी में भी है। तभी फिर वो उसे कहता है कि हाँ, लेकिन सबसे पहले सस्पेक्ट तुम मानी जा रही हो, जिसकी वजह से तुम्हें फिर मेरे सारे लॉसेस को पे करना होगा। तभी फिर वो उसको सारी डिटेल बताता है कि मेरे घर का ये खर्चा है और तुम्हें ये सारा कुछ पे करना होगा। तभी फिर वो सारा खर्चा सुनकर डर जाती है और उसे कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो। तभी फिर वो उसे कहती है बैठो ना। तो जैसे ही वो बैठता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।